शिवसां भजै नमः पार्वती पतगे शिव हर हर महादेव हर। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धेनामवित्र्यवतो। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। निषुषेद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनां। नरुते तत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवं चित्रमर्च्य। अभिज्ञानो मघवन्नादमानात्सके भोधिवसुपते सकेनां। रणं कृदिरणकृत्सत्यशुष्मा भक्ते चिदा भजा रागे अस्मान्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय। मानवा धर्म के जय वागले धर्मदिंदले विश्व के शांति। वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान्। शिवसां भजे नमः पार्वती पतगे शिव हर 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 महादेव हर। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। धन्यवाद श्री शिवमूर्ति हिरेमठ। इन्होंने अभी वेदघोष बहुत अच्छा तरह से बोला गया है। मैं विश्वा शिवानंद हिरेमठ तथा श्रावणी शिवानंद हिरेमठ इनको आमंत्रित करता हूँ। वे गणपति स्तुति प्रार्थना यहाँ पर पेश करें। धन्यवाद। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति
जगवन्दन शङ्कर सुवन भवानी के नन्दन गाइए गणपति जगवन्दन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता गाइए गणपति जगवन्दन शङ्कर सुवन भवानी के नन्दन गाइए गणपति जगवन्दन मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बसहुरासिय मानस भोरे हे बसहुरासिय मानस भोरे गाइए गणपति जगवन्दन गाइए गणपति जगवन्दन। इसके बाद श्रावणी वो भी प्रार्थना गाएगी। गणपति जगवन्दन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विश्वराज विश्वराज हिंदी हिंदी हाँ चलो दो ही शब्दों में श्रावणी ने जो प्रार्थना गाई है बहुत ही अच्छा था। मैं आपसे महास्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलन चिन्मय मैडम और उदयवान सिंह इन्हों भी आके दीप प्रज्वलन करें। ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपं हरते पापं सन्ध्यादीपो नमोऽस्तु ते ज्योतिराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिप्रचोदयात् ज्योति प्रज्वलन मुहूर्तस्सु मुहूर्त अस्तु इत्यहन गृह्णन्तु सुमुहूर्त अस्तु शिवसाम्भजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर।
इसके बाद में दीप प्रज्वलन के बाद में श्री 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 विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी इनके प्रतिमा को अपना मालार्पण किया जाएगा। मैं चिरमी मैडम से निवेदन करूंगा वो अपना माला विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के फोटो पे लगाएं। इसके बाद में मैं आर के स्वामी महास्वामी जी इनको मालार्पण करूँगा। मैं उदयवान सर जो एडवोकेट है इनको निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द यहाँ अपना मनोगत व्यक्त करें। आज हम लोग श्री जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग यहाँ विराजमान हैं। महास्वामी जी के बारे में कुछ कहना ऐसा ही लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। महास्वामी जी के साथ मुझे काफ़ी दिनों तक रहने का अवसर मिला था और उस अवसर का मैंने पूरा सदुपयोग किया। आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जो भगवान की कृपा है, महाराज जी का आशीर्वाद है कि आज मैं एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पर बनारस में जाने लगा। महाराज जी के बारे में मैं इतने कहते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु जो है भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वही रास्ता दिखाता है गोविंद भगवान के पास जाने के लिए। इसलिए गुरु की महिमा इतनी है कि जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। कबीरदास जी ने तो लिखा, मस कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं आ। गुरु की कृपा को आप लिख नहीं सकते हैं। कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। तो गुरु का जो है वह कहाँ पर गोविंद ही नहीं बता सकते। तो गुरु की कृपा इतनी होती है कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। गुरु की कृपा जो हो जाए तो भगवान से संपर्क होने में या भगवान से कि पहुँचने में सफलता जरूर मिल जाती है, बशर्ते कि आप को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। तन मन धन से गुरु के समर्पण की भावना रखना चाहिए, तभी गुरु जो आशीर्वाद मिल पाता है। गुरु कैसा है? गुरु कुम्हार गुरु शिष्य सन। गुरु कैसा होना चाहिए? जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार क्या है? मट्टी के बर्तन को अंदर से हाथ देकर ऊपर से पीटता है, तब वो घड़ा बड़ा हो जाता है। तो गुरु जो है वैसे ही है, कुम्हार की तरह शिष्य को अपने नीचे के हाथ से सहारा दे करके, उसको ज्ञान दे करके, उसको ज्ञान में वृद्धि दे करके उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके सिखाते हैं ना चलने के लिए, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को भी ज्ञान अर्जित करने के लिए, अच्छे मार्ग पर जाने के लिए इस तरह की शिक्षा गुरु देता है। इसी तरह कहते हैं सूप जो होता है, सूप जो होता है अन्न को, गेहूं को या किसी भी को पछाड़ते हैं तो कहता है कि सूप जो है अच्छे अन्न को अंदर कर लेता है और थोथा को उड़ा देता है। तो गुरु जो है इस तरह से करता है। अब गुरु भी जो है, कुछ संत ऐसे होते हैं जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, जो कुछ सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं,
और उस तरह से लोग करते हैं। एक बार कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। एक बार गंगा जी के साथ साथ उस समय कोई साधन नहीं था और कबीरदास जी अपनी घोड़ी लेकर के गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे थे। तो लोग जो है अपने पितरों को गंगा जी में पानी दे रहे थे अपने हथेली से। तो कबीरदास जी ने पूछा लोगों से, भाई ये क्या कर रहे हैं लोग? तो उन्होंने कहा, ये अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। तो कबीरदास जी रुक गए और रुक करके अपनी घोड़ी को वहीं बांध दिए और सीढ़ी से नीचे उतर के गंगा जी के किनारे चले गए और वहीं से वो अपने चुल्लू से कहने, ले घोड़िया पानी पी, ले घोड़िया पानी पी। तो लोगों ने कहा, अरे कबीरदास तुम पागल हो गए हो क्या? घोड़ी तुम्हारी उतनी दूर है और गंगा जी कैसे पानी पाएगी? तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई हम पागल हो गए हैं कि आप लोग पागल हो गए हैं? हमारी तो घोड़ी दिख रही है और मैं पानी यहाँ से दे रहा हूँ, पानी नहीं पा रही है, और आपके पितृ तो दिख ही नहीं रहे हैं, वो कैसे पानी पाएंगे? तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कबीरदास, और उन्होंने हिंदुओं को लिखा कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए और ताचड़ मुल्ला बैन दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मुसलमानों को इस तरह से उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह जो है बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है, तुम मस्जिद के ऊपर चढ़ के चिल्लाते हो। हिंदुओं से कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं पहाड़ को ही पूजूं। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और सगुण ब्रह्म के उपासक जो है तुलसीदास, रहीमदास, ये आदि कवि भी हुए। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो कृष्ण भगवान के बहुत ही उपासक थे। एक बार कृष्ण भगवान सूरदास जी के पास आ गए और उन्होंने उनसे छू करके पूछा, भाई सूरदास जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं श्री कृष्ण। अरे इतना सुनते ही सूरदास जी उनको गले से लगा के इतना ज़ोर से चिपका लिए कि कुछ कहने की बात नहीं, आनंदित हो करके। तो कृष्ण भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने झटक दिया, दूर से बात करो। तो सूरदास जी ने लिखा, बाँह छुड़ाए जात हो निर्बल जान को मोही, मतलब मेरे बाँह से आप मुझे कमज़ोर समझ के निकल जा रहे हैं, हृदय से जब जानियो सबल बखानू, तो मेरे हृदय से आप निकल जाइए तो मैं आपको भगवान जानूँ। तो इस तरह से कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास तमाम संत हुए हैं। उसी में हमारे विशेश्वर शिवाचार्य जी भी बहुत बड़े संत थे। ऐसा संत जिन्हें किसी लोभ माया मोह से एकदम बाहर थे, कभी भी वह पैसे के लिए या किसी के उसके लिए तो उन्होंने मोह ही नहीं किया। मुझे अपना कटु अनुभव है कि मैं पिताजी के समय गेट पर कभी कभी रहा करता था, तो एक व्यक्ति कर्नाटक से अपने परिवार से लड़ करके और अपना जो कमाई थी सारा पैसा ले करके अपने बच्चों और परिवार से नाराज़ होकर वह जंगमबाड़ी मठ में आ गया। तो चूँकि गेट पर मैं ही था उस समय, मैंने पूछा किससे मिलना है भाई, कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक से फला डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ और हम भी लिंगायत समाज से हैं, मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा चलिए आइए। मैं आगे आगे और पीछे पीछे वो मेरे आए और महास्वामी जी को मैं दरबार हाल में लेकर गया और महास्वामी जी के पास वो साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला, रोने लगा। रोते हुए उसने कहा कि महाराज जी, मैं अपने परिवार से दुखी होकर के आपके पास आया हूँ, अब मुझे आप ही मेरी रक्षा करिए और आप ही मुझे संभालिए। और जो पैसा और जो धन था उसको महाराज जी के चरणों में रख दिया। महाराज जी ने उसकी सारी बातों को सुना और उससे पूछा
भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिवार कहाँ है, डिटेल पूरा विस्तृत से महाराज जी ने सुना और उसको धीरे धीरे नोट भी कर लिए। और फिर हमसे कहे कि इसको ले जाओ कमरे में रख दो और उसको प्रसाद दिलाओ मठ में खाने के लिए। मैं उनको लेकर के आया और कमरा दिया और मठ में प्रसाद देने के लिए कह दिया। उसके बाद महास्वामी जी ने एक पत्र, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, एक पत्र उसके घर के लोगों को लिखा कि देखिए ये एक व्यक्ति ऐसा ऐसा है जो आपके परिवार का है, वो मेरे मठ में मेरे पास आए हुए हैं, आप लोग आ जाइए। यह पत्र जब वहाँ पहुँचा तो लोग बड़े प्रसन्न हो गए, कह रहे तो महाराज जी के पास पहुँच गया, अच्छा चलो भाई इसी बहाने मैं भी काशी चला जाऊँगा और मैं भी महाराज जी का दर्शन होगा और काशी बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन होगा। उन लोगों को दोनों को बुला करके, दोनों परिवारों को सबको बुला के समझा करके कहा कि भाई देखो मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरे कोई जो भी हैं सब आप शिष्य लोग हैं और ये पैसा जो मैं खर्च करूँगा आप लोगों पर ही करना है। तुम एक साधारण परिवार के व्यक्ति हो। उस पैसे को उन्होंने उनको वापस कर दिया और कहा कि देखो तुम जो है गृहस्थ आश्रम में जाओ और वहीं रह करके परिवार का भरण पोषण करो। और उन लोगों को समझा करके अच्छी तरह से महाराज जी ने 15-20 दिन यहाँ रहने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद उनको वापस कर दिया। ऐसे संत बहुत ही कम मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे संत का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे संत अगर मिल जाएं तो जीवन भी सफल हो जाता है। हम लोगों को मठ में महास्वामी जी की सेवा में रहने का अनुभव मिला और आज उनके आशीर्वाद से, उनके सत्संग से, कहते हैं कि जाढ़्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नति पुसति। तो आपको संत अगर अच्छा मिल गया, उनके साथ संगति अच्छी मिल गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप आगे तरक्की करके निकल जाएंगे, कुसंगत में नहीं पड़ेंगे। संगति अच्छी होनी चाहिए। संगत का असर मानव के जीवन में भरपूर मिलता है। एक बार एक राजा अपने राजमहल से निकल करके एकांतवास करते हुए वह बाहर निकल के सोचा कि जनता के बीच हम जाएं और देखें कि क्या जनता का कथन है। वह घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला और गांव की तरफ निकल गया। गांव पर जाने पर रास्ते में एक तोता टंगा हुआ था एक संत के दरवाजे पर। पहला जो तोता मिला वह जो है एक डकैत के दरवाजे पर टंगा हुआ था। तो जब राजा साहब जो उस दरवाजे से, डकैत के दरवाजे से गुजर रहे थे, तो तोता बोलता है बाहर निकलो, बाहर निकलो, घोड़ा अच्छा है, पकड़ लो, छीन लो। राजा ने सोचा कि ये कोई डकैतों का घर है, इसलिए घोड़े को तेजी रफ्तार से बढ़ाया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर एक दूसरा गांव मिला, एक दूसरा तोता वहाँ टंगा हुआ था। वो संत की कुटिया थी। उस तोता कहता है बाहर आओ, बाहर आओ, अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि आए हुए हैं, उनका स्वागत करो। तो राजा ने सोचा कि यह किसी संत की कुटी है, जरूर रुकना चाहिए। और वह घोड़े को बांध करके उस कुटी में रुक गए। और रुकने के बाद जब संत वहाँ आए तो उन्होंने उनको बुलाया और बुला करके अंदर बैठाया। राजा जब बैठा तो उस संत से, महात्मा जी से उन्होंने पूछा, महाराज आगे गांव में मैंने एक तोता देखा था, वो कह रहा था आओ आओ, घोड़े को पकड़ लो, घोड़ा अच्छा है, और आपका तोता इस तरह बोल रहा है कि अतिथि देवो भव, इसको
तो क्या अंतर है महाराज? तो उन्होंने कहा अंतर कुछ नहीं है, अंतर यही है कि ये दोनों तोते एक ही संतान के पुत्र हैं। बहेलिया से एक दिन एक भाई को मैं ले आया और एक भाई को डकैत ले गया। तो डकैत का साथ संगति जो पड़ी उस तोते की, वो इस तरह से बोलता है, और इस तोते को मैं अपने पास ले आया और मेरा तोता ऐसा बोलता है। तो सत्य संगति कथय किम न करोति पुंसाम, संगति क्या नहीं करती है, यह से साबित होता है। और संगति से गुण हो तो है, संगत से गुण जाए, तो ये संगति जो है होनी चाहिए। अच्छे आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि इसका वर्णन नहीं हो सकता है। आप काशी में हैं, काशी में ये जंगमबाड़ी मठ, और वो भी जंगमबाड़ी मठ में महास्वामी जी के समक्ष यह समय ऐसे बहुत दुर्लभ होता है कि जब सभी चीज़ें एक साथ हो जाएं। महास्वामी जी इतने दयालु हैं कि मैं किसी दूसरे की बात तो नहीं कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ कि अगर मैं बाबा विश्वनाथ से कोई बात कहूँ तो शायद वो बहुत देर में सुनेंगे, बहुत समय लगता है और काफ़ी दूर समय लग जाता है। लेकिन मैं महास्वामी जी से, चाहे पूर्व महास्वामी जी से या वर्तमान महास्वामी जी से कभी कोई बात कहा होगा तो उससे मुझे बहुत ही अनुकूल उत्तर मिला, बहुत ही सौभाग्य मिला। और हम लोग कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक महास्वामी जी बैठे हुए हैं, मैं एक बात महास्वामी जी से कहना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। मेरी लड़की की शादी थी, मैं महास्वामी जी को कार्ड लेकर के देने के लिए गया। महास्वामी जी ने कहा कि तुम्हें शादी में क्या चाहिए। मैंने कहा महाराज जी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा काम सब सफल हो जाएगा। महास्वामी जी उठे और अंदर गए, 1,11,000 रुपया एक पाकिट में अन्न छत्र ले करके, अन्न चावल का दाना ले करके मुझे दिए। और आप यकीन नहीं करिएगा, आप यकीन नहीं करिएगा, जो मैं इतना असहाय था कि कैसे होगा भगवान, मेरा इतना बड़ा शादी का आयोजन मैंने कर लिया। उस दिन से और शादी के दिन तक सारे काम मेरे हो गए, मुझे पता तक नहीं चला। तो गुरु की कृपा अगर आप चाहेंगे तो जरूर हो जाएगी, लेकिन गुरु के पास आपको श्रद्धा भाव, समर्पण मेन होता है। समर्पण, यदि आपका समर्पण उनके चरणों में है तो निश्चित ही कोई रास्ता गुरु दे देगा, मिल जाएगा गुरु से। अब मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। मठ में प्रसाद मिलता है, लोग प्रसाद को भोजन समझ के करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। भोजन थाली भर भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उसे उठाकर खा लेते हैं। भोजन को प्रसाद मान लें तो अन्न कभी बर्बाद ना हो। मठ का भोजन प्रसाद ही होता है, इतना ही लें थाली में कि कार्य कि व्यर्थ न जाए थाली में, नाली में व्यर्थ न जाए नाली में। तो प्रसाद समझ करके आप मठ का लीजिए। मैं एक बात महाराज जी के चरण कमलों में निवेदन कर रहा हूँ। महास्वामी जी इतने दयालु थे, इतना दयालु थे कि अगर भले ही उनको कष्ट होता हो तो, लेकिन अपने को कष्ट आकर के भी लोगों को पार करते थे। एक बार मैं बीकॉम जब कर लिया तो मेरी इच्छा हुई कि मैं LLB कर लूँ।
वकालत पढ़ लूँ, लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास और मेरे पिताजी भी उस स्थिति में नहीं थे कि मैं पैसा ले करके एडमिशन कर लूँ, क्योंकि पहले जीवन पाने के लिए, खाने के लिए कोई पहले व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं मठ में रह करके भी अगर ज्ञान अर्जित नहीं कर सका तो मेरा दुर्भाग्य ही होगा। मैं एक बार सोचा कि मैं महाराज जी से चल करके निवेदन करता हूँ कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ, एडमिशन के लिए कुछ धनराशि मिल जाए। तो यहाँ जब लेटर आता था, पोस्टमैन देता था, तो हम लोग महाराज जी के पास पहले लेके जाते थे और इस इच्छा से उस दिन लेटर लेकर के महास्वामी जी के पास गया और लेटर दे करके खड़े रहे। तो महाराज जी ने पूछा क्या बात है? तो मैंने कहा महाराज जी मैं आपके से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बोलो क्या है? तो मैंने कहा महाराज जी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं LLB कर लूँ, वकालत पढ़ लूँ और मेरे पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा तुम वकालत करोगे? उन्होंने कहा सर महाराज जी आपका आशीर्वाद होगा तो ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद है, तुम करो वकालत। तो मैं खड़ा था बहुत देर तक कि शायद महाराज जी ने अब कह दिया तो कुछ कहेंगे। तो बोले कब एडमिशन लेना है तुमको? तो मैंने कहा महाराज जी अभी 4-5 दिन बाकी है, आज जो है मंगलवार है, सोमवार तक का समय है। बोले अच्छा ठीक है। कुछ देर मैं खड़ा रहा, वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं सोचने लगा कि महाराज जी को मैंने निवेदन भी किया, महाराज जी ने कुछ हमको आश्वासन भी नहीं दिया और बोले भी नहीं कुछ। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन महाराज जी को इतना ध्यान में था कि सोमवार को लास्ट डेट है, इसलिए संडे को उन्होंने मुझे घंटी बजा करके बुलवाया। मैं गया तो लिफाफा में उन्होंने पैसा रखा हुआ था और मुझे वो लिफाफा थमा दिया। कहा जाओ और तुम एडमिशन लेके ज़रूर वकालत पढ़ो। मैं महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ आके सोमवार को जा कर के मैंने एडमिशन दिया और उनके आशीर्वाद से मैंने LLB कंप्लीट किया। और इस तरह से महास्वामी जी का इतना कृतज्ञ हूँ मैं कि शायद मैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ भी कहूँ या कुछ भी करूँ तो थोड़ा ही होगा। जिस तरह से पूर्व महास्वामी जी हम लोगों को आगे ज्ञान अर्जन करने के लिए और किए, प्रसाद खा करके, यहाँ पर रह करके, गुरुकुल में पढ़ करके हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया और आगे कार्रवाई किया। और वर्तमान महास्वामी जी की कृपा से आज हम लोग बहुत ही निचले पावदान से आकर के ऊपर आए हैं। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद पूर्व महास्वामी जी का और वर्तमान महास्वामी जी का है। कुछ भी कहें महास्वामी जी के बारे में तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। इतना कहते हुए मैं महास्वामी जी के चरण कमलों में अपना नतमस्तक होते हुए कोट कोट साष्टांग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद उदयवंश सर। उन्होंने अपना अनुभव बहुत ही अच्छे स्वरूप से बताया है। मैं चिरमे मैडम से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द कहे। श्री 1008 विश्वाराध्य जगत महास्वामीजींपासून नवीन
आता नूतन उत्तराधिकारी झालेले मल्लिकार्जुन शिवाचार्यांपर्यंत सर्वांना अनंत दंडवत करून माझे जेवढं ज्ञान आहे तेवढे 2 शब्द मी सांगू इच्छिते. गुरुची महिमा खूप लोकांनी वर्णन केलेली आहे, पण त्याचे अनुभव घेतलेले लोक फार कमी असतील. निस्वार्थ बुद्धीने जर सेवा तुम्ही केली तर कुठलीही तुम्हाला अडचण येत नाही. पूर्व महाराजांच्या ज्यांची आज पुण्यतिथी आहे, त्यांच्या गुरु आशीर्वादामुळे आम्ही आज रंकापासून रावणपर्यंत पोचलो. गुरुची कृपाभूती किती असते याचा 1 दिवसापूर्वीच मला खूप अनुभव आला. आत्तापर्यंत आम्ही आजपर्यंत सगळ्या गुरूंना, विश्वेश्वर शिवाचार्यांना, आपले काशी महास्वामींना आईवडिलांच्या जागीच मानत आलो. आम्ही कधी गुरु वेगळे आईवडील वेगळे ही भावनाच नाही मनामध्ये, आणि त्यांनी आम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिले. कालचीच गोष्ट आहे, माझ्या नातीला इतकी अडचण आली होती आम्हाला. महास्वामी म्हणले आम्ही अडचण दूर करू, परंतु महास्वामींची अडचण दूर करू एवढ्या शब्दामुळे संपूर्ण आमची गरज भागून गेली. यालाच म्हणतात गुरुकृपा. गुरुची जी कृपानुभूती असते ती बोलण्यात नसते, अंतःकरणात नसते. तुम्ही गुरुची निष्काम सेवा करा, तुम्हाला त्याचं जरूर फळ मिळेल. श्री विश्वेश्वर शिवाचार्यांनी त्यावेळेला कामाचे काय पावलं ओळखली काळाची. त्याप्रमाणे चांगले विद्यार्थी तयार करण्यासाठी गरीब लोकांसाठी 2 हॉस्टेल त्यावेळेला उभे केले. आज त्यातला एक विद्यार्थी माझ्याकडे आला होता की त्यावेळेला त्यांनी प्रवेश घेतला ज्यावेळेस, त्यांचं नाव आहे अभिजित शिंत्रे, राहणार तासगाव. त्या विद्यार्थ्याला जेवणाला काय फीला पैसे नाही, जेवणाला पैसे नाही, त्याला सर्वतोपरी मठाने मदत केली. त्यामुळे आज तो उद्योगपती झाला आहे. श्री महास्वामींच्यामुळे खूप मोठे मोठे उद्योगपती निर्माण झाले. खूप जणांनी पुढे पुढे नाव कमवले. हे सगळं कशामुळे? तर गुरूंच्या कृपेमुळे. आज आम्ही तर त्यांची छबी या जगद्गुरूंमध्ये बघतो. यांच्या स्कॉलरशिप योजनेमुळे आज कित्येक डॉक्टर झाले, इंजिनियर झाले, खूप शिकले मुलं, मायक्रो सॉफ्टवेअर इंजिनियर झाले, स्वतःचे धंदे घातले, सगळं काही केलं. पूर्वगुरू ह्याच गुरूंमध्ये सामावून गेलेले. याच्या पुढे काही मला बोलण्याची आता शक्ती नाही. मी माझे बोलणं आटपतं घेऊन गुरूंना साष्टांग नमस्कार करते. धन्यवाद चिन्मय मैडम जी. मांजरी येडूर से कुछ यात्री आए हैं, उनका निवेदन था कि महास्वामी जी को उनको माल्यार्पण करना है. इसके बाद जो बांग्लादेश से अपने जो साधक है श्री पंकज राय, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो 2-4 शब्द कहे. श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः.
विश्वेशु लिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराधम जगद्गुरुम शिवाचार्य वरण्यम शिष्य वत्सल्य मूर्तये नमस्ते सद्गुरवे नाथाय डॉक्टर चंद्रशेखरेंद्राय शिवाय गुरुवे नमः। काशी गण सिंहाधीनेश्वर विश्वाराध्य से लेकर मल्लिकार्जुन तक सभी जगतगुरु को हमारा साष्टांग धन्यवाद प्रणाम। आज हमारा परम गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की पुण्यतिथि। इस तिथि में आज 2-4 शब्द बोलने के अवसर मिले। इस अवसर देने के लिए हमारा गुरुदेव को और एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं गुरु 2 वर्ण का मिलन में गुरु बनते हैं। ये दो वर्णों में बहुत सारे आध्यात्मिक क्षमता शक्ति है। गु शब्द ते अंधकार नाश करते, रू शब्द ते दिया दिखाते। गुरुदेव हमारा जीवन में जितना अंधकार है वो दिखाने के लिए गुरु। भगवान परमेश्वर शिव सर्वाराध्य है, उसी ने पंचगणाधीश्वर के धरित्र में भेज दिए हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। 5 पीठ का 5 जगत गुरु है। वर्तमान काशी पीठ का जगत गुरु हमारे परम गुरु जी 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी भगवत पाद काशी विश्वनाथ का साक्षात एक स्वरूप है। बांग्ला भाषा में बोलते जे देहो आत्मा मन गुरु पदे करिलाम समर्पण। इसका अर्थ कि हमारा देहो आत्मा मन हम गुरु पदे समर्पण करते, जो करना है गुरु करते। गुरु कोई चमत्कारिक क्षमता नहीं रखते, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास से भक्ति से हमारा जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाते हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए लालन शाह बंगाल के एक साधक बहुत भजन रचना कर लिए। उसने बोला कि मनुष्य के सर्व साधन तब सिद्धि होंगे जब गुरु के चरण में सब कुछ समर्पण करते, उसके पहले उसका सर्व साधन सिद्ध नहीं बनते। हम ये बोलेंगे सबको जो आप सब लोग गुरु के ऊपर निष्ठा रखिए, भक्ति रखिए, गुरु के समर्पित रहिए, गुरु के देखा हुआ मार्ग से चलिए, तो हम लोगों का जीवन में सब समय हर समय सफल रहेगी, कोई दुख कष्ट नहीं आएगी, हम लोगों का जीवन अच्छा रहेगी, ऐसा कामना करते हैं। हम एक 2-4 शब्द से गुरु स्तुति बोलेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 विश्वाराध्य तुम्हारी जय जय हो, विश्वाराध्य तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, विश्वेश्वर तुम्हारी जय जय हो, विश्वेश्वर तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की
की जाए। धन्यवाद पंकज जी। मैं मेरा एक दो जो मेरे एक्सपीरियंस है महास्वामी जी के पास में, वो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा। महास्वामी जी को शिव साष्टांग दंडवत करते हुए ये सभा में आए हुए आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा सभी ऑनलाइन देखने वाले सभी साधक जन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं पहले बैंक में था, 2018 में रिटायर होने वाला था और योगायोग से महाराज जी की मुलाकात मेरी पहले से थी, बट औरंगाबाद में मेरी मुलाकात हुई। तब महास्वामी जी ने मुझे कहा कि अभी क्या करना है रिटायर के बाद। तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, महास्वामी जी इतना से एकदम सडनली क्वेश्चन करेंगे। बट मैं बोला सर अभी महास्वामी जी अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो महास्वामी जी ने ऑल ऑफ सडन बोला कि आप जंगमवाड़ी वाराणसी आइए, हमारे साथ में रहिए। यही उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरे जो एक दो समस्या थे वो सॉल्व हुए, उन्हीं आशीर्वाद से मुझे अभी पूरा कंप्लीट हुआ है। और कौन क्या देखता है, जैसे आगे क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं रहता है। हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं बट वो कुछ होता नहीं है। बट महास्वामी जी के आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ से 1-2 साल से जुड़ गया हूँ। जितना मेरे से सेवा करना है मैं वो ज़रूर करूँगा। मठ के लिए या इवन शोलापुर में गए या पुणे में गए तो अपना मठ के बारे में मैं सोचते रहूँगा। यही 2 शब्दों से मैं महास्वामी जी का पुनश्च प्रणाम करते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र के जंगमवाड़ी महामठ में इस पीठ के 85वें जगत गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का 33वां पुण्य स्मरणोत्सव का आज पवित्र दिन है।
प्रातः काल से विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के समाधि का और जगतगुरु महास्वामी जी के इष्ट लिंग का रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महाआरती आए हुए समस्त सद्भक्तों को महाप्रसाद का वितरण संपन्न हुआ है। इस संध्याकालीन ज्ञान सत्र में नवरात्रि का पर्व काल भी है, महास्वामी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है। आज के इस धर्म सभा में हमारे पीठ में सेवा करने वाले शिवानंद हिरेमठ के 2 बच्चे गणपति का स्तवन प्रस्तुत किया है और हमारे गुरुकुल के वर्तमान प्राध्यापक और विश्वाराध्य जी के प्रधान अर्चक शिवमूर्ति हिरेमठ ने सस्वर वेद घोष का पाठ किया है। इस धर्म सभा के श्रृंखला में आर.के. स्वामी बहुत सुंदर ढंग से सूत्र संचालन कर रहे हैं। हमारे मठ के अधिवक्ता उदयबान सिंह ने गुरु की महिमा के बारे में उत्तर भारत के कबीर, तुलसीदास आदि विविध कवियों के उक्ति लेकर गुरु की महिमा का बखान भी किया है। साथ ही साथ गुरु भक्ति के द्वारा गुरु कृपा का अपने ऊपर जो अनुभव हुआ है उसको उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से चित्रीकरण किया है। उसके बाद मठ के व्यवस्थापिका श्रीमती नलिनी गंगाधर चिरमे, वो तो काम करना जानते हैं, बोलना नहीं जानते। विगत कई वर्षों से गंगाधर चिरमे जी ने मठ का विकास में अपना योगदान दिया। उनके पश्चात उनके सुविद्य धर्मपत्नी नलिनी चिरमे उनसे भी चढ़ बढ़कर सेवा करके गुरु कृपा उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने भी अपने अनुभवों को प्रत्यक्ष तत्काल अनुभवों के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। आज के इस धर्म सभा में हमारे एक शिष्य बांग्लादेश से आया है, पंकज राय। उन्होंने वीरशैव सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा रख करके
पिछले पट्टाभिषेक के शुभ मुहूर्त में इष्टलिंग की दीक्षा लेकर बहुत निष्ठा से उसका पालन भी कर रहा है। बांग्लादेश में शिवयोग के बारे में, इष्टलिंग के पूजा के बारे में प्रचार प्रसार करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधे पर लिया है। उन्होंने भी अपने थोड़े शब्दों में गुरु की महिमा बताकर एक सुंदर गान के द्वारा भी अपनी भक्ति समर्पित किया है। इन सभी लोगों को महास्वामी जी के पुण्य स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की कृपा इन सभी लोगों पर सदा रहे, ऐसे महास्वामी से हम प्रार्थना करते हैं। आज के धर्म सभा में काशी एक यात्रा क्षेत्र होने के कारण किस समय किस प्रांत के कितने लोग आते हैं इससे कोई हिसाब नहीं रहता। अचानक हजारों हजारों संख्या में लोग आ भी जाते हैं। कभी कभी एक भी यात्री भी नहीं रह सकता, ऐसे भी स्थिति होती है। लेकिन विगत 1-2 महीनों से काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, विश्वाराध्य के दर्शन करने के लिए हजारों हजारों संख्या में भक्त लोग जंगमवाड़ी मठ में आ रहे हैं। आज के धर्म सभा में उपस्थित सभी प्रांत के सभी सद्भक्तों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से हमारे विश्वाराध्य जन कल्याण प्रतिष्ठान के विश्वस्त ट्रस्टी पंढरपुर के सुभाष सिद्धराम ममाणे हमारे साथ ही महास्वामी जी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज गुरु की पुण्यतिथि है। गुरु के बारे में गुरु गीता में भगवान शिव खुद गुरु की महिमा बताते हैं। एक अतिशय सुंदर गुरु के बारे में लिखते हैं, जनकश्च गुरुश्चेति द्वाव्यमौ पितरौ स्मृतौ निमज्जकः पिता प्रोक्तो तारको गुरुरेव च। इस प्रपंच में प्रत्येक व्यक्ति को 2 पिता होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक आदमी का एक ही पिता होता है, 2 पिता कैसे होते हैं? जनकश्च गुरुश्चेते द्वाविवौ पितरौ स्मृतौ। जो हमें जन्म देता है वो हमारा पिता है। लेकिन जो हमको ज्ञान दे करके नया जन्म देता उनको गुरु, वो भी हमारा पिता होता है। इसलिए जगत में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म देने वाला पिता एक है,
और ज्ञान प्रदान करने वाला पिता गुरु को दूसरा पिता माना जाता है। इन दोनों पिताओं में अंतर क्या है? निमज्जक पिता प्रोक्तो, जो जन्मदाता पिता है वो संसार में हमको डुबो देता है। तारको गुरुरेवच, इस संसार में डूबने वाले प्रत्येक जीवन को तारने वाला जो पिता है उसका नाम है गुरु। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को रुद्र कहा गया, साक्षात परब्रह्म भी गुरु माना जाता है। इसमें गुरु गीता में एक श्लोक आता है, जब गुरु को महेश्वर या शिव बोलेंगे तो त्रिनेत्र होता है। भगवान शिव को 3 नेत्र होते हैं, तो गुरु को 3 नेत्र कहाँ करो? गुरु शिव कैसे, शिव गुरु कैसे होता है? गुरु शिव कैसे होता है? बताते हैं अत्रिनेत्रः शिव साक्षात। यद्यपि देखने के लिए 3 नेत्र उसको नहीं होते हैं, तीसरा नेत्र जो होता है वो ज्ञान नेत्र होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए देखने से अत्रिनेत्र है, 3 नेत्र नहीं है, फिर भी वह शिव है। अत्रिनेत्रः शिव प्रोक्तः। अचतुर्बाहुरच्युतः, भगवान विष्णु को 4 हाथ होते हैं। इनको 4 हाथ नहीं है, फिर ये अच्युत है, अर्थात विष्णु पालन करने वाला है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, ब्रह्मा को 4 मुख होते हैं, लेकिन इसको एक ही मुख होने से भी ये ब्रह्मा, अचतुर्मुखो ब्रह्मा। श्री गुरु स्वयमेव ही, इसलिए गुरु जो है शिव ही है, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है। आगे बताते हैं गुरु की महिमा के बारे में। सुंदर स्वशरीरेण कलत्रेण युतोऽपि वा पौत्र पौत्रादि युक्तश्च यशस्वी सर्वदिक्षु च मेरुतुल्यं धनं चैव बहुबंधु समागमः षडंगानां च वेदानां पांडित्यम सर्वसम्मतम। इसमें बताते हैं सुंदर शरीर है, अनुरूप पत्नी भी है, पुत्र पौत्राद भी है, 10 दिशाओं में उनकी कीर्ति फैली हुई है। मेरु के समान उनके घर में संपत्ति है। षडंग वेदों का अध्ययन भी किया है। इतना सब होने के बावजूद यदि उनके मन में गुरु की भक्ति नहीं है, ये सारे व्यर्थ माना जाता है।
अर्थात मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए केवल गुरु कृपा एक होने से मनुष्य ऐहिक अभ्युदय और पारलौकिक मुक्ति भी पा सकता है। भगवान की भक्ति करने से भगवान ऐहिक पारलौकिक संपत्ति दे देता है, लेकिन भगवान को मुक्ति देने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन गुरु भक्ति करने से हमें ऐहिक पारलौकिक संपत्ति भी मिलती है, अंत में हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार गुरु गीता में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, गुरोश्च चरणौ पूज्यौ यतस्तौ तीर्थ रूपिणौ तदीयांगुष्ठ भागे तो तीर्थानि निवसन्ति ही। गुरु के शरीर में मस्तक से लेकर पाद पर्यंत अनेक अंग प्रत्यंग होते हैं, लेकिन कोई गुरु के पास जा करके उनके मस्तक छू करके नमस्कार नहीं करता, उनके हाथ स्पर्श करके नमस्कार नहीं करता, उनके पेट स्पर्श करके नमस्कार नहीं करता, उनके चरणों का स्पर्श करके नमस्कार करता है। तो बताते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि समुद्रांतानि सन्ति वै तानि सर्वाणि तीर्थानि पादांगुष्ठे गुरोः किल। हमारा देश तीर्थों का देश है। आप सब लोग काशी यात्रा करने आए, क्यों? यहाँ तीर्थ है, गंगा तीर्थ है और विश्वनाथ का क्षेत्र है। इसी प्रकार त्रिवेणी संगम में जाते हैं, संगम में तीर्थ स्नान करने के लिए। बहुत से लोग गंगा सागर तक जा करके स्नान करते, तीर्थों में स्नान करते हैं। अर्थात जीवों को अपने पापों से तारने वाला जो स्थान है उसी का नाम तीर्थ है। कहते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि समुद्रांतानि। ये संपूर्ण पृथ्वी में अनेक तीर्थ है, समुद्र पर्यंत। सभी तीर्थों में स्नान करना सबके लिए संभव नहीं, लेकिन एक जगह स्नान करने से सारे तीर्थों का स्नान का फल उनको मिलता है। वो स्थान कौन सा है बताते हैं, गुरु का जो अंगुष्ठ है उसमें सभी तीर्थों का वास होता है। इसलिए सनातन वीरशैव धर्म में इष्टलिंग पूजा के बाद गुरु की पाद पूजा की जाती है और गुरु के पाद पूजा के बाद गुरु के चरण के अंगुष्ठों पर शुद्ध जल प्रवाहित करके नीचे एक पात्र में संग्रह किया जाता है।
तो जो गुरुपाद तीर्थ जो मिलता है वो सभी तीर्थों से भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। महाराष्ट्र में जो संत मन्मथ स्वामी अपने मराठी ग्रंथ में लिखते हैं, गंगा हमारे देश के बहुत बड़ा तीर्थ है। भगवान शिव के जटा से निकली हुई है। जितना शिव पवित्र है उतना ही पवित्र गंगा तीर्थ भी मानी जाती है। लेकिन मन्मथ स्वामी कहते हैं गंगा तीर्थी एक अवगुण। गंगा सबसे बड़ा तीर्थ जरूर है, लेकिन उसमें एक दुर्गुण है, एक अवगुण है। वो क्या है? यदि तैरना नहीं आया हुआ व्यक्ति भरे हुए गंगा जी में कूद जाता है तो डूब के मर जाता है। तैरना नहीं आने वाले व्यक्ति को गंगा तार नहीं सकती। कहते हैं गुरु तीर्थ जो है किसी को मारती नहीं, सबको तारती है। इसलिए गंगा तीर्थ अपेक्षा गुरुपाद तीर्थ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार गुरु के बारे में पूरे गुरु गीता ग्रंथ में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान शिव ने गुरु की महिमा गाया है। तो आज हम लोग अपने परंपरा के गुरु की पुण्यतिथि मनाते हुए गुरु के बारे में जितने भी सद्गुण हम लोगों ने सुना है, ये सारे सद्गुणों के आगर सागर हमारे गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज स्वामी जी रहे। उनके दया के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उन्होंने भक्तों के ऊपर जो प्यार किया, जो उनको संभाला, उसके बारे में एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों भक्तगण आज उसका स्मरण करते हैं। काशी जंगमवाड़ी मठ में उनकी संजीवनी समाधि, यहाँ तो हम लोग करते ही हैं उनकी पुण्यतिथि। जंगमवाड़ी मठ की एक शाखा पुणे में है, जंगमवाड़ी मठ, वहाँ भी हमारे विद्यार्थी लोग आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। काशी पीठ के जितने भी गुरुकुल है, गदग में उनकी पुण्यतिथि हो रही है। हावेरी जिला के बिसरणी ग्राम में महास्वामी जी की पुण्यतिथि हो रही है। तेलंगाना के शादनगर के गुरुकुल में उनकी पुण्यतिथि होती है। महास्वामी जी को जो जन्म स्थान जो मासूर ग्राम है कर्नाटक में, वह उनके परिवार के गंगाधर प्रकाश हिरेमठ सब मिलकर के आज मासूर में भी महास्वामी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इतना ही नहीं, महास्वामी जी के अत्यंत निकटवर्ती जितने भी भक्तगण हैं भारत देश में हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में, वो सभी लोग अपने अपने घर में भी महास्वामी जी की पुण्यतिथि का आचरण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक उपड़ाई छोटा सा गांव है, वहाँ महास्वामी जी के परम भक्त शेंडे परिवार के एक भक्त है।
वो महास्वामी जी का नाम सुनते उनके आंखों में आंसू भर जाता, इतना भक्ति उनके महास्वामी जी के प्रति भक्ति है। वो लोग भी उपड़ाए में सेंडे परिवार गांव के लोग मिल करके महास्वामी जी की पुण्यतिथि का आचरण कर रहे हैं, जो हमारे सज्ञान में हम बता सके, लेकिन हमें न पता कितने कितने लोगों के घर में महास्वामी जी की पुण्यतिथि के आचरण कर रहे हैं। आज महास्वामी जी के पुण्यतिथि के पर्व काल में एक हमारे अमरेश्वर मठ के एक भक्त हुब्बड़ी तालुक में नागरहಳ್ಳಿ एक छोटा सा गांव है, उस गांव के पाटिल परिवार के एम.एफ. पाटिल जी का भी आज तारीख के अनुसार पुण्यतिथि है। उनका नाम लेने का कारण क्या है? वो अमरेश्वर महास्वामी जी के अत्यंत भक्त रहे। हमको काशी भेजने में वही मुख्य कारण भक्त है। यदि वो नहीं भेजते हैं हम काशी नहीं आ सकते पढ़ने के लिए। योगायोग ऐसा रहा, हम सोलापुर में जब संस्कृत का अध्ययन करते रहे, उस समय काशी जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी किसी धार्मिक कार्यक्रम के कारण सोलापुर में आए थे। कोई जगत गुरु सोलापुर आते थे, हम जा करके उनका दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ के जाते थे। जब महास्वामी जी का हमने दर्शन किया, महास्वामी जी हमारे बारे में, गांव शिक्षा के बारे में पूछा। उस समय हम संस्कृत के बीए समकक्ष परीक्षा काव्य तीर्थ का अध्ययन करते रहे। उस समय खुद महास्वामी जी ने कहा, इस परीक्षा पास करने के बाद आप अध्ययन करने के लिए, उच्च अध्ययन करने के लिए काशी आओ। हमारा पहला मुलाकात था महास्वामी जी का। पहले कभी देखे नहीं, कोई परिचय भी नहीं था, लेकिन महास्वामी जी विद्या के प्रेमी रहे, विद्यार्थी प्रेमी रहे। उनको क्या दिखाई दिया मालूम नहीं, उन्होंने आग्रह से कहा तुम उच्च अध्ययन करने के लिए काशी आओ। महास्वामी जी का आदेश था काशी आने के लिए, लेकिन काशी भेजने वाला भी तो चाहिए। आज जिसकी पुण्यतिथि हुबड़े में उनके घर में मनाए जा रहे एम.एफ. पाटिल, उन्होंने हमारे शिक्षण की जवाबदारी लिया और काशी पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा। अमरेश्वर स्वामी जी के इच्छा के अनुसार हम उस मठ के उत्तराधिकारी रहे। बाद में हमको पट्टाभिषेक करके काशी भेजने के लिए एम.एफ. पाटिल साहब जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज योगा योग से 33 साल के बाद हम तो महास्वामी जी का पुण्यतिथि 33 साल से 33वां पुण्यतिथि दर साल करते हैं, लेकिन कभी दोनों का पुण्यतिथि एक साथ नहीं आया। उनका तो तारीख से चलता है, इनका तो तिथि से चलता है। लेकिन आज एक अपूर्व योग था। 28 सितंबर उनकी पुण्यतिथि, महास्वामी जी का आश्विन शुद्ध तृतीया, आश्विन शुद्ध तृतीया महास्वामी जी के पुण्यतिथि
28 सितंबर में पाटिल के पुण्यतिथि दोनों योग हो करके आज आने के कारण आज काशी जैसे क्षेत्र में एक भक्त का भी स्मरण करने का अवसर मिला है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते और महास्वामी जी का आदेश नहीं रहता तो हम भी यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। इसलिए एक व्यक्ति के उन्नति के लिए भक्त का भी बड़ा योगदान होता है, गुरु का आशीर्वाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे दोनों के पुण्यतिथि मनाने का अवसर आज काशी जंगमवाड़ी मठ में संपन्न हुआ है। हम जब काशी पढ़ने आए 1970 में हम काशी पढ़ने आए, 3 साल के बाद हमारा आचार्य परीक्षा हो गई। उस समय विश्वविद्यालय में हमें गोल्ड मेडल मिला था। 3 साल पूरा करके हम वापस अपना गांव जाना चाहते थे। महाराज जी ने फिर हमको रोका, अभी मत जाओ और आगे का अध्ययन करो। महास्वामी जी के आदेश के अनुसार आचार्य के बाद फिर 4 साल 5 साल तक हमने पीएचडी किया। फिर जा कर के महाराज जी से निवेदन कि हमारा पीएचडी को हम जाते हैं। फिर भी महास्वामी जी ने जानने दे, फिर हमको रोका, बोला आगे डिलीट भी करो। फिर 4-5 साल तक अध्ययन करके हमको डिलीट भी करना पड़ा। ऐसे जाने वाले हमको रोकते 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 हमको रोक दिए। महास्वामी जी चले गए, हमको यहाँ रहने के लिए आशीर्वाद मिला। इसलिए मराठी में एक उक्ति है, पानी अडवा पानी जिरवा, अर्थात बहने वाले पानी को रोको और उसका उपयोग करो। वैसे हम कितने बार जाने जाने सोचते रहे, महास्वामी को जाने हमको दो बांध करके रोक दिया। तो उन्हीं की कृपा से इस गादी पर बैठ करके पेट की सेवा करने का एक अवसर हमको महास्वामी जी की कृपा से मिला है। नहीं तो हम काशी भी नहीं देख सकते थे, आगे होना तो मुश्किल ही था। इसलिए गुरु की जो कृपा होती है, पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु है जिसको पैर नहीं है, ऐसा व्यक्ति के ऊपर जब गुरु की कृपा होती है तो पर्वत को भी चढ़ जाता है। इसलिए हमारे जैसे अनेक पंगुओं के ऊपर महास्वामी जी की कृपा छत्र छाया रहने के कारण आज बहुत से लोगों का कल्याण उद्धार हुआ है। ऐसे जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी हमारे उदयबान सिंह बता रहे थे, बहुत संतों का दर्शन, गुरुओं का, सद्गुरुओं का दर्शन उन्होंने किया है। उनका कहना था, विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जैसे गुरु को मैंने कभी देखा नहीं, ऐसे उन्होंने अपना अनुभव जो बताया उसमें 100% सत्य की बात है। जगत गुरु होने का अभिमान अहंकार उनमें कुछ भी नहीं था, तिलमात्र नहीं था। हमने खुद देखा है, महास्वामी जी सुबह सुबह उठ करके अपने दरबार हाल का झाड़ू खुद स्वयं लगाते रहे। जो भी काम रहता था अपना काम खुद करते थे।
लेकिन इस प्रकार निरहंकार भाव से इतने बड़े स्थान पर बैठने के बावजूद अपने को बड़प्पन न दिखाते हुए सीधा सादगी जिंदगी बिताते हुए उनका जीवन ही सबके लिए उपदेश था। उपदेश करना आसान है, आचरण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपने उपदेश को आचरण के द्वारा सबको समझाने का बहुत श्रेष्ठ काम महास्वामी जी ने किया है। आज 33 साल उनके पार्थिव शरीर छूट करके 33 साल बीत रहे हैं, फिर भी हमको अभी है ऐसे अनुभव होता है, क्योंकि उनका अस्तित्व कभी बाधित नहीं होता है। इसलिए उनके 33वें पुण्य समाराधना में अनेक प्रांतों से आए भक्तगण आप लोग भी भाग लिया। इतना ने काशी जंगमवाड़ी मठ के फेसबुक के द्वारा सभी प्रांतों के देश विदेश के भक्तगण भी इसमें भाग लेकर के सुन रहे हैं। उन सभी भक्तों को काशी विश्वेश्वर महास्वामी जी का इस पीठ परंपरा के सभी आचार्यों का मंगलाशीर्वाद उनके ऊपर सदैव रहे, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे काशी पीठ के उत्तराधिकारी नूतन जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी इस नवरात्र के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सोलापुर के पास कुंभारी गांव में उनका नवरात्र का अनुष्ठान चल रहा है। आज महास्वामी जी भी कुंभारी नगर में महास्वामी जी के भावचित्र रख करके उन्होंने भी वहाँ पुण्यतिथि साजरी कर रहा है। इसलिए कुंभारे में हो रहे महास्वामी जी के पुण्यतिथि में भाग लिए महास्वामी जी के साथ सभी सद्भक्तों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सब लोग अपने जीवन में जितनी भक्ति भगवान के ऊपर करते हैं उससे दुगना भक्ति गुरु के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला भगवान ही गुरु होता है। अप्रत्यक्षो महादेवः सर्वेषाम् आत्ममायया प्रत्यक्षो गुरु रूपेण वर्तते भक्ति सिद्धये। भगवान माया शक्ति के से विशिष्ट हो जाने के कारण किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन वही भगवान अपने माया शक्ति को त्याग करके ज्ञान शक्ति विशिष्ट होकर गुरु के रूप में अवतार लेते हैं तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले गुरु के शरण में जाने से जो न दिखाई देने वाला भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए गुरु की कृपा नितांत आवश्यक होती है। इसी उद्देश्य से जो हमारे 5 सूत्रों में जो एक पदविधि सूत्र है पदविधि, जो जगत गुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त जी को बोध किया था, पदविधि सूत्र में यही बात आती है। पद का अर्थ होता है परम पद, परब्रह्म पद। उसकी प्राप्ति के विधि बताने वाला जो सूत्र है उसका नाम पदविधि है, पदविधि है।
परम पद को प्राप्त करना होगा तो गुरु के पदों में श्रद्धा करने से परम पद की प्राप्त होती है। हमारे सूत्र में इसका उसका विस्तार आगे आपको ग्रंथों में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग गुरु भक्ति के बिना शिव भक्ति करना संभव नहीं है। ऐसे महात्मा बसवेश्वर भी अपने वचन में बताया है। गुरु भक्ति के बिना शिव भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सभी लोग अपने जीवन में अपने परंपरा के गुरु के ऊपर नितांत श्रद्धा रख करके उनके मार्गदर्शन के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाए, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए प्रत्यक्ष रूप में और ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग भी महास्वामी जी के पुण्यतिथि में सहभाग लिए हैं, उन सभी लोगों को फिर एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आज इस महापर्व पे श्री सुभाष ममाणे जी पंढरपुर के, इन्होंने इस उपलक्ष्य में 5001 रुपये दान दिया है। इसलिए उनका हम जमावड़ी मठ से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। श्री विश्वराध्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं विश्वेशजाताय विश्वदेवेजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं चरवृन्दवन्द्याय मंगलं वरचरणीते बोधाय मंगलं गुरुरूपधाराय गुरुराजेराजाय परिपूतदेहाय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं भवमूलभङ्गाय मंगलं शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलं भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं काशीपुरेशाय मंगलं कवे काशीनाथेशाय मंगलं क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशार्देमान्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं श्री विश्वराध्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीजगद्गुरुविश्वेश्वरशिवाचार्यमहास्वामिने नमो नमः कर्पूर आनन्दनिराजनं दर्शयामि श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी गंगान्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय। ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೈವಾಗಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಶಿವಸಾಂಭಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಗೆ ಶಿವ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಹರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.